जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट पर जाने से पहले गुज़ारिश ये है कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप किसी भी किस्म की कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर राब्ता फ़रमा सकते हैं। दूसरी बात जो है, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी भी दोस्त अहबाब जो है, वो हमसे राब्ता करते हैं कि वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। देखिए, गुज़ारिश ये है कि हमारी 2 सर्विसेज़ हैं। एक इन्हांस सर्विस है जिसकी फ़ीस 5,000 है, दूसरी जो है वो बेसिक सर्विस है जिसकी फ़ीस 2,000 है। अब गुज़ारिश ये है कि हमारी जो सर्विसेज़ की जो रजिस्ट्रेशन की जो तारीख़ हमने मुकर्रर कर रखी है, वो 1 तारीख़ से लेकर 5 तारीख़ तक की है। लिहाज़ा अभी भी चूँकि काफ़ी दोस्तों की तरफ से राब्ता हो रहा था, तो वन बाय वन ज़रा जवाब देने में काफ़ी वक़्त लग जाता है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि वीडियो में ये बात कर दी जाए कि सर गुज़ारिश ये है कि अब तो हो गई है 16 तारीख़। अब 17-18 तारीख़ को अगर आप मुझे जॉइन करते हैं, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि आपको यकम तारीख़ को फिर फ़ीस देना पड़ेगी। तो या तो आप इंतज़ार फ़रमा लीजिए और अगर आपने जॉइन करना है तो फिर आप कर लीजिए। तो ये एक छोटी-सी एक्सप्लेनेशन थी जो मैं देना चाह रहा था। अब चलते हैं मार्केट की तरफ और थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आज का दिन हमारा तो बहुत अच्छा रहा। शॉर्ट्स भी हमारी अच्छी रहीं। प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से भी मामलात काफ़ी अच्छे रहे। आज जो है वो मार्केट ने 185 पॉइंट्स निकाले हैं। सुबह के वक़्त बहरहाल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मार्केट का कुछ शायद नीचे जाने का मूड है। लेकिन देखिए गुज़ारिश ये है कि मार्केट ने आपको जो है वो तकरीबन कोई 3 से 4,000 पॉइंट्स दिए हैं। तो अब जिन दोस्तों ने 39 या 40 पर अगर बाय कर रखी थी कुछ चीज़ें, तो सर वो प्रॉफ़िट टेकिंग कर रहे हैं। इसलिए इसमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जी मार्केट गिर रही है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि बजाय इसके कि आप ये सोचें या आप ये एनालाइज़ करें कि जी लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की इसलिए मार्केट गिरी। आज कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ कि जी हमने प्रॉफ़िट टेकिंग की इसलिए जो है वो मार्केट गिरी। तो इसलिए ये सिलसिला जो है ये इसी तरह से ही चलना चाहिए और ये इस बार जो मार्केट की मूव है ये वाहिद ऐसी मूव है, मैं तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि जब से मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ और मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं, जब से उन्होंने मेरी सर्विसेज़ ली हैं, वो भी इस बात की गवाही देंगे कि ये पहली बार ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो स्टॉप लॉस के साथ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल के साथ जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये ख़्याल है कि जब से मार्केट 39,000 से मार्केट ने बाउंस बैक लिया है, तब से लेकर आज तक शायद ही कोई ऐसी ट्रेड हो कि जिसमें मैंने स्टॉप लॉस या प्रॉफ़िट टेकिंग लेवल्स जो है वो डिफ़ाइन ना किए हों या अपने दोस्तों के साथ शेयर ना किए हों। अब इसकी क्या वजह थी? इस पर मैं थोड़ा बात कर लूँ फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। मैं अक्सर आपसे ये कहा करता हूँ कि यार ये शेयर्स के पीछे ना भागा करें। मैं यहाँ पे अभी भी जो है वो थंबनेल लगा दूँ जी, ये शेयर जो है ये अगले 2 महीने में डबल होने वाला है। साथ ही उसके नीचे 5,000 व्यूज़ आ जाएँगे। फ़ायदा-फ़ूयदा कोई नहीं होगा। ठीक है अगर हो भी जाएगा तो उससे आपने क्या कमाया? मेरे उस्ताद साहब अक्सर एक बात कहा करते हैं कि देखिए पैसा कमाया तो क्या कमाया? देखना तो ये है कि पैसा कमाने के साथ आपने सीखा क्या? ठीक है ना? अब वो बात मेरे ज़हन से निकल गई है। हाँ, आगे वापस। अच्छा, तो गुज़ारिश मैं ये कर रहा था कि ये आखिर इसकी क्या वजह है कि इस वक़्त मैं इस कदर नपे तुले अंदाज़ में ट्रेड जो है वो क्यों कर रहा हूँ या दोस्तों को क्यों करवा रहा हूँ? मसलन कि आज हमने 2 शॉट्स भी जो थी वो मारी। एक जो थी वो जीएचएनआई की थी और दूसरा जो था वो हमने टीआरजी जो है वो हमने शॉर्ट किया आज। ठीक है ना? तो हमारी तरफ से शॉट्स भी आजकल चल रहे हैं। गो के उनकी तादाद जो है वो काफ़ी कम है लेकिन हम अब हमें उस्ताद साहब से इजाज़त मिल चुकी है, तो अब हम जो है वो शॉट्स भी कर रहे हैं। अब सवाल जो था वो ये था कि आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए वजह ये है कि मैंने कल भी शायद इसमें थोड़ा-सा इशारा देने की कोशिश की थी, कि सर मार्केट के हालात जो हैं ये चलते हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के साथ। हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, गो के डॉलर की प्राइस जो है वो किसी हद तक थोड़ी-सी नीचे आई है। लेकिन अभी भी हालात जो है वो इतने आप यूँ समझ लीजिए कि साज़गार नहीं हैं। हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज़ नहीं हुए।
इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो ट्रेड डेफ़िसिट है, वो ज़बरदस्ती कम करने की कोशिश की जा रही है। इसमें मुझे कोई नेचुरल फिनोमेना नज़र नहीं आता। तो इसलिए इस किस्म की मार्केट के अंदर जहाँ पर चीज़ें थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल चल रही हों, वहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होके चलना पड़ता है। सर, मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि मेहनत की कमाई है, एक-एक रुपया जो है वो जोड़कर फिर कहीं जाके सिलसिला आगे बढ़ता है। अक्सर दोस्त मुझे मेरी इस बात का मज़ाक भी उड़ाते हैं, वो कहते हैं, "जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ फ़र्क पैंदा, ਤੁਸੀਂ तो यूके च बैठे, पाउंड कमाण डए।" यार पाउंड्स भी एक-एक पैनी जो है ना, वो जमा करके फिर कहीं आगे चलती हैं चीज़ें। तो इसलिए पैसों का जाना जो है ना, इसको जिस पिल-फ्रिज जिसको हम लोग कहते हैं ना, जिस कदर आप उसको स्टॉप कर सकें, दुनिया का कोई भी कारोबार हो, उसके तरक्की के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। खैर, आगे चलते हैं। ये कुछ 1-2 बातें मेरे ज़हन में थी, वो मैंने आपसे गोशो-गुज़ार कर दी। अब ज़रा थोड़ी-सी डेली रूटीन की बातें होंगी। ऑल शेयर की बात करें तो 100 पॉइंट्स निकले हैं, केएमए 30 की बात करें तो 249 पॉइंट्स निकले हैं। लिहाज़ा केएमए 30 को आज इतनी मार नहीं पड़ी। केएसई 100 में से 200 पॉइंट्स का निकलना और केएमआई 30 में से भी तकरीबन एट एन एवरेज उतना ही है ना, कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है, 70-80 पॉइंट्स का फ़र्क है सिर्फ़। ज़रा थोड़ा-सा देख ना लें कि क्या रीज़न है। केएमआई 30 को ज़रा देख लें, फिर इंशाल्लाह जो है वो हम आगे चलते हैं। केएमआई 30 में आज सूरत-ए-हाल क्या रही? अटक रिफाइनरीज़ में से थोड़ा चीज़ें नीचे गई हैं। लेकिन चलें, कुछ फ़ायदा ये हुआ कि जो भारी भरकम शेयर्स हैं ना, मसलन देखिए जिस तरह से एंग्रो कॉर्पोरेशन है, ये पॉज़िटिव था, पॉल पॉज़िटिव था, इसके अलावा लकी पॉज़िटिव था, तो ये काफ़ी भारी भरकम शेयर्स हैं। तो इसकी वजह से कुछ शेयर्स जो नीचे भी गए हैं, तो ये उन्होंने थोड़ा-सा उनको अ, बैलेंस करने की कोशिश की है, तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। आज जो है माशाल्लाह से 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें से 3 कंपनीज़ का ताल्लुक जो है, वो तो सीधा-सीधा सा पावर जनरेशन के साथ है। और उसके बाद एक कंपनी हेस्कॉल है, जिसका ताल्लुक ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के साथ है। लोअर कैप की बात करें तो कोई ख़ास कंपनी जो है, वो अच्छे वॉल्यूम के साथ लोअर कैप नहीं है। पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट ठीक है, ₹150 का शेयर है, लेकिन वॉल्यूम भी तो देखें ना। इसको इतना कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में थोड़ा आज प्रेशर था, प्रॉफ़िट टेकिंग देखने में आई है। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मार्केट गई। आपने ये मार्केट जो है, ये ना अब आपको मौका देगी, आप अपने पोर्टफ़ोलियो को रिकैलकुलेट फ़रमाइए। मसलन जिस तरह हमने काफ़ी प्रॉफ़िट टेकिंग आज भी की और ख़ैर गुज़िश्ता भी काफ़ी दिनों से हम लेवल्स पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो पैसे जेब में आए हैं, उनको हम रीइन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे किसी अच्छे लेवल पर और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमें हालात मुवाफ़िक नहीं आते, तो शॉर्ट मारेंगे। शॉर्ट की तो सूरत-ए-हाल अब हमारे सामने आ ही गई है थोड़ी बहुत। आगे चलते हैं जी और थोड़ा देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू में आज टॉप 10 सेक्टर में रिफ़ाइनरीज़, फूड, टेक्नोलॉजी सेक्टर तीसरे नंबर पर है, सीमेंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग हेस्कॉल की वजह से है, केमिकल, पावर जनरेशन है। टॉप 10 सिंबल्स में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है, वो बाइको में लगा। 40 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम, लेकिन मार्केट चूँकि प्रेशर का शिकार थी, लिहाज़ा इनको मार पड़ी है। देखिए रिफाइनरीज़ को जो मार पड़ी है, इसके पीछे काफ़ी चीज़ जो मामलात हैं कार फ़रमा हैं। हालाँकि मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि रिफाइनरीज़ को चलना चाहिए था। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें जो हैं वो आपकी ख़्वाहिश के मुताबिक चलें। हम अपनी ख़्वाहिश को भी देखते हैं, इसके साथ-साथ हमने कुछ टेक्निकल चीज़ों को भी देखना होता है। तो आने वाले 1 से 2 दिन में हम थोड़ा-सा इस चीज़ को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है कि 2 हफ्तों से शायद तकरीबन 2 वीक से ज़्यादा ही आप कह लीजिए कि मैंने ये जो रिफ़ाइनरी का सेक्टर है इसमें कुछ ट्रेड नहीं किया, ना करवाया है। मैं ज़रा इसको थोड़ा-सा वॉच करने की कोशिश कर रहा था और देखिए मैं एक बात आपको और बताऊँ, सच्ची बात ये है कि बाज़ औक़ात यार चीज़ें नहीं समझ में आती। मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी एक बात कहा करता हूँ कि यार हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमें हर चीज़ का ही पता है। हमें हर चीज़ का पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर 400 कंपनीज़ हैं, किसी दोस्त का मैसेज आ जाता है, आप इस शेयर के बारे में बताएँ और अगर हम उससे कहते हैं, नहीं यार अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, तो वो आगे से अजीब-अजीब से मैसेज आ जाते हैं। ठीक है ना? कई लोग तो ये भी लिख देते हैं। बहरहाल वो यहाँ पे रिपीट करने वाला नहीं है। तो सर 400 कंपनीज़ हैं, हर शेयर की स्टडीज़ होती हैं। पहले पहले आप यूँ समझिए, मैं आज आपको चलें इस पे भी थोड़ा 5 मिनट बात कर लें।
पहले पूरी मार्केट की स्टडी होती है, ठीक है? फिर हम केएसई 100 को देखते हैं, उसकी स्टडीज़ होती हैं, फिर सेक्टर वाइज़ स्टडीज़ होती हैं, फिर सेक्टर में से शेयर वाइज़ स्टडीज़ होती हैं, फिर कहीं जाके को किसी शेयर का एनालिसिस निकलता है। मसलन हम पहले ये इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट चलेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है? फिर हम ये सोचते हैं, फिर ये एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा यार सेक्टर कौन-सा चल सकता है? फिर ये एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि उस सेक्टर में से कौन-सा शेयर चल सकता है, ठीक है ना? तो इतनी मेहनत जो है वो 400 कंपनीज़ के ऊपर तो नहीं ना हो सकती, तो इसलिए थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया करें। हर शेयर का नहीं पता होता, कम से कम मुझे तो नहीं पता होता, बाकी अगर दोस्त अहबाब काफ़ी गुरुज़ हैं बैठे हुए, मैं तो गुरु भी नहीं हूँ, तो उनको शायद पता हो, लेकिन माज़रत के साथ अगर कोई ख़्वाहिश भी रखता हो कि उसने हमारे साथ काम करना है, तो वो ये ज़हन में रखिएगा, एक तो हम बड़ा स्लो काम करते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि हमें तमाम शेयर्स का पता नहीं होता। हम तो एनालाइज़ करते हैं, फिर कहीं जाके डिसीज़न करते हैं। सिंबल पोज़ीशन को छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। कैंडल पर जाने से पहले थोड़ा-सा सेक्टर वाइज़ जायज़ा ले लें और ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स आज किसने निकाले हैं। सेक्टर में सबसे ज़्यादा मिसलेनियस को मार पड़ी है और उसके बाद मार पड़ी है टेक्नोलॉजी सेक्टर को। देखिए, जब से मार्केट चल रही है 39,000 समथिंग से जब से मार्केट ने बाउंस बैक लिया है, आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह से कि ये अक्सर किया करता था। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको भी थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर अब मैं तो थोड़ा-सा दिमाग लड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ गुज़िश्ता चंद दिनों से, लेकिन सच्ची बात ये है कि अभी तक मेरे हाथ में कोई चीज़ नहीं आई। मैं इसको एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार इनके ऊपर ना तो सुपर टैक्स लगा, इनको रिलीफ़ भी मिला, फिर उसके बावजूद भी इनको मार क्यों पड़ रही है और इनके सिलसिले अच्छे क्यों नहीं हो रहे? तो देखेंगे इंशाल्लाह और अगर कोई बात समझ में आई तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। हालाँकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ 1-2 शेयर्स में हमने ट्रेड भी की है, शॉर्ट्स भी किए हैं। लेकिन पूरे सेक्टर का मैं जायज़े की बात कर रहा हूँ। वो जब लेंगे तो फिर इंशाल्लाह कुछ चीज़ समझ में आई तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। आज सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो पावर जनरेशन और कमर्शियल बैंक्स में रहा। बैंक्स तो फिर बैंक्स हैं ना भाई। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल से ज़ाती तौर पर मैं थोड़ा मुतमईन नहीं हूँ। जिस वक़्त ये कैंडल बननी शुरू हुई थी अ, उस वक़्त मैंने अपने दोस्तों को एक मैसेज किया था कि आई एम नॉट हैप्पी द कैंडल इज़ गोइंग टू बी अ फॉर्म। जो कैंडल बनने जा रही है, मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं हूँ। क्योंकि ये इस किस्म की कैंडल का टॉप पर बनना जो है ना, ये थोड़ा-सा डेंजरस होता है। लेकिन आज की कैंडल के बनने के बाद क्या मार्केट का ट्रेंड दोबारा नेगेटिव हो गया है? नहीं। मार्केट जो है वो उसने थोड़ा साँस लिया है, मार्केट आपको मौका फ़राहम करेगी कि अगर आपने कुछ ट्रेड्स लेनी है, चीज़ों को रिकैलकुलेट करना है तो आप उसको कीजिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा आरएसआई को, क्योंकि आरएसआई जो है वो काफ़ी दिनों से ऊपर ही ऊपर चला जा रहा था और इस वक़्त उसकी क्या सूरत-ए-हाल है एग्ज़ैक्टली देखिए, मैं अक्सर आपसे एक बात कहा करता हूँ कि देखिए जो लोग सिर्फ़ टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करते हैं, हमारी तरह वो ना हमारी तरह हम क्या करते हैं, हम तो फंडामेंटल्स भी देखते हैं, हम मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन भी देखते हैं। पता नहीं और क्या चीज़ें खिचड़ियाँ पका के फिर कहीं जाके एनालाइज़ करते हैं चीज़ों को। फंडामेंटल्स देखते हैं, लेकिन कुछ हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं, देखिए हर बंदे का काम करने का अपना तरीका होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा काम करने का तरीका जो है वो दुरुस्त है और उनका गलत है या उनका गलत है जो है वो मेरा दुरुस्त है, ऐसा कतई नहीं। स्टॉक मार्केट को एनालाइज़ करने के हवाले से कोई भी थंब रूल नहीं है। आपने चीज़ों को हिस्ट्री की बुनियाद पर एनालाइज़ करना होता है और फिर एनालाइज़ करने का भी अपना-अपना तरीक़ाकार है। कुछ चीज़ें बेसिक्स ज़रूर होती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हर बंदे ने चीज़ों को अपनी नज़र से देखना होता है। अब जो दोस्त अहबाब सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिकेटर्स की बुनियाद पर काम करते हैं, वो तो जैसे ही चीज़ जो है वो 70 पर पहुँचती है, चाहे वो इंडेक्स हो या शेयर हो, वो तो ठक करके या तो उसमें से एग्ज़िट ले लेते हैं या उसको शॉर्ट कर देते हैं। ये एक उनका अपना तरीक़ाकार है। अब मैं किसी को नहीं कह रहा कि वो 70 पे शॉर्ट करे, ठीक है ना? क्योंकि मेरा शॉर्ट करने का तरीक़ाकार थोड़ा मुख़्तलिफ़ है, मैं तो आरएसआई देखता ही नहीं। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि 70 से मार्केट जो है, उसने थोड़ा-सा डाउनफॉल जो है वो हमें दी है, तो कोई इसमें ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है, ये चीज़ें ऐसी चलती हैं। लोगों ने यहाँ पर 40 पर भी तो बाय की थी ना, तो जिन्होंने 40 पर बाइंग की थी, उन्होंने 70 पर प्रॉफ़िट टेकिंग भी तो करना थी। तो उन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग की है, अल्लाह उनको मुबारक करे, आप भी कीजिए।
और बाकी आज कुछ ख़ास इतनी खतरे वाली बात फ़िलहाल मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। अगर कोई बात हुई तो फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। आखिर में वही बात कि पैसा बहुत मेहनत के साथ कमाया जाता है और इसके साथ-साथ जो इस वक़्त हमारे मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उसमें तो हमारा पैसा वैसे ही स्क्वीज़ होके रह गया है। तो इसलिए मार्केट में ट्रेड करते वक़्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।